नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर वांट में और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है हमारा MTS 2020 121 क्रैक स्ट्रेटजी। ठीक है ना जी, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा MTS एग्जाम क्रैक स्ट्रेटजी, कैसे हम पहले अटेम्प्ट में ही क्रैक करें MTS के एग्जाम को। ठीक है ना जी, इसमें 90+ मार्क्स कैसे लाए इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है ना, सो हमारे साथ वीडियो में बने, वीडियो को पूरा फुल वीडियो देखिए ध्यान से और बने रहिए हमारे साथ। चलिए देखते हैं पहले हम इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले देखेंगे हमारा पॉइंट हाउ टू डू फ्रूटफुल स्टडी। ठीक है ना जी, हम कैसे पे स्टडी करेंगे ताकि हमें लाभ मिले। ठीक है ना, विच बुक शुड स्टडी, मतलब कौन से बुक स्टडी करना चाहिए। ठीक है, टेस्ट शुड टेक ऑनलाइन या ऑफलाइन, मतलब टेस्ट ऑनलाइन देना चाहिए या ऑफलाइन देना चाहिए। ठीक है ना, वेन मॉक टेस्ट शुड टेक, मतलब मॉक टेस्ट कब देना चाहिए। हाउ टू बूस्ट स्कोर इन लास्ट 1 मंथ, मतलब अंतिम के 1 महीने में कैसे स्कोर को बूस्ट करना चाहिए। ठीक है ना जी, बूस्ट करने के लिए क्या क्या तरीका अपनाना चाहिए। ठीक है, व्हाट शुड डू एट लास्ट टाइम, मतलब अंतिम क्षण में क्या करना चाहिए। ठीक है ना, कोई बोलता है अंतिम क्षण में भाई तरीका बता दो, कुछ भी जुगाड़ बता दो ताकि हम किसी तरह से क्रैक कर जाएंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। सबसे पहला विचार आज का देखिए, आज का अनमोल विचार, हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और जो मन से दिया जा, मन से कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। ठीक है ना जी, चलिए स्टार्ट करते हैं हाउ टू डू फ्रूटफुल स्टडी। ठीक है ना जी, सबसे पहले देखते हैं हाउ टू डू फ्रूटफुल स्टडी। सबसे पहले सेटअप योर माइंड, सबसे पहले आप अपने माइंड को सेटअप करना है जी। हाँ, कैसे, मतलब मुझे ये चीज को करना है। ठीक है ना जी, अपने माइंड को सबसे पहले सेट कीजिए, उसके बाद से सेकंड सेट योर गोल, अपने माइंड को सेट करने के बाद से अपने गोल को सेट कीजिए, हमें इस चीज को करना है तो करना है। ठीक है ना जी, उसके बाद से प्रोमिस टू योर सेल्फ डेट यू हैव टू डू, मतलब अपने आप से वादा करना है। जब अपने माइंड को सेटअप कर लिया, अपने गोल को सेटअप कर लिया, तो अपने आप से करिए, अपने आप से वादा कीजिए हम किसी भी हालत में, चाहे कोई परिस्थिति आ जाए, हमें करना है तो करना है। ठीक है ना जी, उसके अलावा अगला बिलीव इन योर सेल्फ यू हैव टू यू कैन डू, मतलब अपने आप में विश्वास करें, आप कर सकते हैं। ठीक है ना जी, उसके अलावा अगला पॉइंट डोंट लिसन टू अदर्स, मतलब किसी और का ना सुने, जो कोई और बोलता है नहीं होगा, इतना हार्ड है, ये है वो कुछ भी है, उसका सुनना ही नहीं है। ठीक है ना, मतलब डिमोटिवेटेड पर्सन को सुनना ही नहीं है। ठीक है ना जी, उसके अलावा डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, मतलब इसका मतलब ये है जो डोंट डिपेंड ऑन अदर्स का मतलब ये है कि आप किसी पर भी डिपेंड ना रहे, वो पढ़ेगा तो पढ़ूंगा, नहीं पढ़ेगा नहीं पढ़ूंगा, चाहे उसको देख कर ही पढ़ूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको पढ़ना है, आपने अपना गोल को सेट किया है तो आप अपने अनुसार से पढ़िए, आपको कैसे पढ़ना है, कितना देर पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद से ऑलवेज ट्राई टू डू ऑल वर्क बाय योरसेल्फ, मतलब अपना काम स्वयं करने की कोशिश करें, अपनी पढ़ाई को जितना भी प्रॉब्लम आ रही खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अगर ना हो तब किसी का हेल्प ले। ठीक है ना जी, किसी पर डिपेंड ना रहे। उसके अलावा देखिए डू मेडिटेशन, अगर संभव हो तो मेडिटेशन कर कीजिए। ठीक है ना जी, उसके अलावा देखिए अगला कीप डिस्टेंस फ्रॉम डिमोटिवेटेड पर्सन, मतलब उससे दूरी बनाए रखे जो आपको डिमोटिवेट कर रहा है। ठीक है ना जी, खुद तो डिमोटिवेट है, आपको भी डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है। स्टडी ऑलवेज 1+, मतलब एक अपना प्लेस फिक्स कीजिए जी, हाँ मुझे इस रूम में यहाँ पढ़ना है, यहाँ पे हमारा टेबल है, चेयर है, जहाँ भी, मतलब कहीं भी एक जगह फिक्स कीजिए, वहाँ अपना पढ़ने का मतलब जगह फिक्स कीजिए, वहाँ से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। ठीक है, उसके बाद से अगला पॉइंट है डोंट टेक ओवरलोड, मतलब ज्यादा लोड लेकर नहीं चलना, फ्री माइंड में पढ़ाई करनी है। ठीक है ना जी, आपको ज्यादा सीरियस नहीं होना है। उसके अलावा अगला पॉइंट है स्टडी विद फन एंड एंटरटेनमेंट, मतलब आप अपनी पढ़ाई करें एंटरटेनमेंट के साथ, ऐसा नहीं है कि ऐसे पढ़ते गए 24 घंटा पढ़ ही रहे, तो ऐसे पढ़ेंगे तो क्या, पढ़ तो लेंगे लगभग, कुछ तो पढ़ेंगे 5 से 10 दिन 15 दिन, अगले 15 दिन के बाद 16वें दिन से आप खुद अपने आप डिमोटिवेट होते जाइएगा। ठीक है ना जो, तो इसलिए 4 घंटा पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, उसके बाद से अपने फन एंटरटेनमेंट के साथ पढ़िए, मतलब मजे के साथ पढ़ाई कीजिए। ठीक है ना, बोर होकर नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा अगला विच बुक शुड स्टडी, ठीक है ना, कौन से बुक को स्टडी करना चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले 1 राउंड गो थ्रू सिलेबस, मतलब सबसे पहले आपको सिलेबस के थ्रू जाना है, कैसे किस चैप्टर में कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है, मतलब एक राउंड में पहले 1 महीना 20 दिन में आप जितना दिन में कंप्लीट कर सकते हैं उसको एक बार में हल्का फुल्का सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है ना, उसके बाद से आपको डू ऑल प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब सारे प्रीवियस ईयर पेपर करना है। सबसे इस प्रीवियस ईयर पेपर को भी मैंने 2 भागों में बांटा है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 2016 से 2020 तक करना है आपको प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है ना जी, उसके बाद से भी अगर आपको टाइम बचता है, उसके बाद से टाइम बचता है तो देन बिफोर 2016 से,
मतलब उसके बाद 2016 से पहले वाला जितना पेपर है उसको कीजिए। अच्छा, ये पेपर कौन करना है, कौन सा करना है, तो सिर्फ एमटीएस का ही पेपर करना है, ठीक है ना जी, सिर्फ एमटीएस का ही पेपर करना है। और अगर संभव है तो और भी कर लीजिए तो और अच्छा है, ठीक है ना जी, अगर नहीं तो सिर्फ एमटीएस का करना है, ठीक है। उसके अलावा टेस्ट शुड टेक ऑनलाइन या ऑफलाइन। देखिए टेस्ट शुड टेक ऑनलाइन, मतलब टेस्ट आपको ऑनलाइन देना चाहिए या ऑफलाइन देना चाहिए। सबसे पहले पॉइंट है प्रीवियस ईयर पेपर ऑफलाइन दीजिए, उसको प्रीवियस ईयर पेपर ऑफलाइन दीजिए, उसको अच्छे तरह से एनालाइज कीजिए, अच्छे तरह से प्रीवियस ईयर पे कहाँ गलती हो गया, वीक पॉइंट कहाँ है आपकी, उस चीजों को, सारी चीजों को एनालाइज कीजिए, जो आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है प्रीवियस ईयर पेपर में, उसको प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल ऑनलाइन नहीं देना है, ठीक है ना जी। उसके बाद से मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट देना है उसी, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर जब कर रहे हैं उसी वीक, मतलब उसी पीरियड में आपको वीक में 2 मॉक देना है, मतलब एक सप्ताह में 2 मॉक देना है, ऑनलाइन देना है। मॉक टेस्ट किसी का भी ले सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना जी, किसी का, हमारे वेबसाइट पे भी जाइएगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मॉक टेस्ट वहां से मिलेगा, ठीक है ना जी। और कोई पैड देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पैड लेकर दे सकते हैं, ठीक है। तो हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट देने हैं, अभी बिल्कुल सिर्फ 2 मॉक टेस्ट ही देने हैं, ठीक है ना जी। उसको, उसके अलावा व्हेन मॉक टेस्ट शुड टेक, मतलब आपको मॉक टेस्ट कब देना चाहिए, मतलब पूरा, मतलब फुल मॉक टेस्ट कब देना चाहिए। फुल मॉक टेस्ट का मतलब है जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक टेस्ट कब देना चाहिए, ठीक है ना जी। तो उसको हम बता रहे हैं, देखिए सबसे पहले आफ्टर गो थ्रू सिलेबस, मतलब सिलेबस एक बार जाने के बाद से आपको मॉक टेस्ट देना शुरू कर देते। तो सबसे पहले बिफोर 1 मंथ एग्जाम टेक 2 टेस्ट, मतलब 1 महीना एग्जाम से पहले तक, मतलब जैसे आज से 1 महीना एग्जाम है तो आज से पहले वाला दिन है, आज से पहले वाला जितना भी दिन है उसको वीक में 2 मॉक टेस्ट देना है, आज से पहले वाले दिन में। और आज के बाद से 1 महीना जब एग्जाम पड़ा है, इसके बाद से देखिए लास्ट 1 मंथ में, जैसे लास्ट आज से 1 महीने एग्जाम पड़ा, उसमें क्या करना है, वीक में 4 मॉक टेस्ट देने हैं। और 4 मॉक टेस्ट तो देने हैं, लेकिन उसके अलावा जब आपने प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे होंगे उसमें से कुछ पॉइंट्स आपने नोट किए होंगे और बहुत सारी चीज़ें वीक सेक्शन आपने नोट किए होंगे, उन सारी चीज़ों को रिवीजन करना है और जो चीज़ें आपके वीक पॉइंट्स है उसको भी देखना है, ठीक है ना जी। उसके अलावा देखिए हाउ टू बूस्ट योर स्कोर इन लास्ट 1 मंथ। देखिए लास्ट 1 मंथ में कैसे अपना बूस्ट स्कोर करें। टेक 4 मॉक टेस्ट इन वीक, मतलब लास्ट के 1 महीने में 4 मॉक टेस्ट देना है आपको, मैंने बताया। तो महीने में 4 होते हैं, महीने में 4 वीक्स होते हैं, 4 वीक्स को एक वीक में 4 देते हैं, तो टोटल 16 मॉक टेस्ट इन मंथ, मतलब परीक्षा से 1 महीना पहले में आप 16 मॉक टेस्ट देंगे। और देखिए 16 मॉक टेस्ट का मतलब ये हो गया कि 16 में 100 क्वेश्चन है तो कितने हो गए, 1600 आपके क्वेश्चन रेडी हो गए। पिछले 1 महीने में 1600 क्वेश्चन आपके रेडी हो गए। 1600 क्वेश्चन अगर आपने रेडी हो गए तो आपको हर एक का, मैथ का छोड़ दीजिए, इंग्लिश का भी कुछ छोड़ दीजिए, तो कम से कम लगभग आपका 5000 प्लस क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे होगा भाई कि एक का 4 ऑप्शन होता है, उसमें से कुछ आ जाएंगे इंग्लिश में से कुछ, मतलब लगभग 4500 से 5000 आपका क्वेश्चन अपडेट हो जाएगा। वो भी आपने फुल्ली एनालाइज किया है, उसको एनालिसिस किया अच्छे तरह से एनालिसिस किया है उसको, आपने हर एक ऑप्शन को एनालिसिस किया है, जी हाँ इसका ये होगा, इसका मतलब ये होता है, तो आपके का लगभग 5000 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, वो भी अच्छे तरह से डीपली। अगर आपने इतना किया तो उससे जितने भी सारे और भी सारे जो पॉइंट होंगे उसमें से काफी सारे वैसे ही रिपीट हो जाते हैं, ठीक है ना जी। तो इसलिए इसको 1600 लास्ट वाले को अच्छे तरह से एनालिसिस करना है, ठीक है ना जी। उसके अलावा 2 वीक में 2 भी दे रहे हैं, उसको भी अच्छे तरह से एनालिसिस करना है। मॉक टेस्ट कोई भी अच्छे तरह से एनालिसिस करना, प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी अच्छे तरह से एनालिसिस करना है। और उसके अलावा एनालिसिस डीपली एंड फोकस एंड वीक पॉइंट एंड रिवाइज दैट टाइम टू टाइम, मतलब उसे टाइम टू टाइम रिवाइज भी करे, अगर और जिसको नोट किया है उसको रिवाइज पर टाइम टू टाइम करे। इफ पॉसिबल नोट वीक पॉइंट्स एंड टॉपिक, मतलब अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए उसको, जो आपका वीक पॉइंट है उसको नोट कीजिए, जहां हमारा ये वीक पॉइंट है और ये चीज में मुझे नहीं आता, उस चीज को नोट कर लीजिए। और ये टॉपिक को नोट कर लीजिए, ये टॉपिक मुझे नहीं आ रहा है, चाहे उसमें प्रॉब्लम हो रही है, उसको फिर रिवीजन कीजिए, उसको बुक से पढ़िए, कोई भी सोर्स ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें। हाँ, इसके अलावा What should do at last टाइम, देखिए मतलब अंतिम के क्षण में आपको क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले कीप डिस्टेंस फ्रॉम डिमोटिवेटेड पर्सन, मतलब अंतिम के क्षण में जैसे 1 महीना पहले से कभी मतलब डिमोटिवेटेड पर्सन से दूर रहना है, ठीक है ना। उसके अलावा ऑलवेज ट्राई टू बी मोटिवेटेड, मतलब अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखना है, ठीक है ना जी। उसके अलावा
बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप में बिलीव करना है जब मैं कर सकता हूं, ठीक है। उसके अलावा डोंट लिसन एनीवन हु ट्राइज टू डिमोटिवेट यू, मतलब किसी का भी नहीं सुनना है जो आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। उसके अलावा आपको मैं बता दूं कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम चैनल का, ठीक है। वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहां पे हम पीडीएफ सारे पीडीएफ हम वहां पे डाल देंगे, ठीक है ना। वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके और अपने आगे आप तैयारी को बूस्ट कीजिए, ठीक है ना जी। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप हमें टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो फ्रेंड्स, मैंने हमेशा की तरह फिर बता रहा हूं आपको, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और तो उसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज के लिए आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर www.career1.com। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन सभी जगह हम करियर वन के नाम से, आप वहां भी हमसे जुड़ सकते हैं, जिसका सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।